नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 लोकसभा चुनाव में सांसदीय की टिकट पर लगभग 11 सीटें यूपी में खाली हो गई हैं और इन 11 सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। दरअसल विधायक बन चुके हैं सांसद 11 सीटों पर, तो जान लेते हैं उन 11 सीटों पर आखिर क्या है समीकरण और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी के 11 विधायक अब सांसद बन गए हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इन सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अभी से इन उपचुनाव को जीतने के लिए जुट गए हैं। यानी इस बार यूपी में सपा और बसपा गठबंधन करके नहीं लड़ने वाले हैं। यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। इस समीकरण का असर उपचुनाव में क्या पड़ेगा? क्या 2017 का विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, उन सब की बात की जाए तो उस सब को लेकर क्या होता है? गोविंद नगर विधानसभा सीट। इस लोकसभा चुनाव में यूपी के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक सत्यदेव पचौरी कानपुर से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सत्यदेव पचौरी 1,12,029 वोट से चुनाव जीते थे। सपा समर्थित कांग्रेस कैंडिडेट अंबुज शुक्ला 40,520 वोट लाकर दूसरे नंबर पर थे और उन्होंने लगभग 22% वोट मिले थे। बीएसपी कैंडिडेट निर्मल तिवारी को लगभग 28,795 वोट मिले थे, वे तीसरे नंबर पर थे। निर्मल तिवारी लगभग 16% वोट हासिल करने में कामयाब थे। अगर कानपुर की गोविंदपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 में यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था और बीजेपी के यहाँ पर सांसद बने थे। तो हालांकि इस बार देखने की बात होती है कि समीकरण बसपा से कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी का मत परसेंट 2017 में था। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट। 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से अब इलाहाबाद से सांसद बन गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी लगभग 95,000 वोट पाई थी। एसपी कैंडिडेट अर्पणा यादव को यहाँ पर लगभग 61,000 वोट मिले थे। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट योगेश दीक्षित यहाँ पर 36,000 वोट ही महज पा सके थे, जो कि 14% वोट मिले थे। टुंडला विधानसभा सीट की बात करें तो फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा सीट पे यहाँ पर बीजेपी विधायक एसपी सिंह बघेल इस बार आगरा से सांसद बन गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल 1,18,000 वोट मिला था। यहाँ पर बीएसपी के राकेश बाबू 62,000 दूसरे नंबर पर, जबकि उनको 25% वोट मिले थे। जबकि समाजवादी पार्टी के शिव सिंह चाक को बसपा से कुछ कम लगभग 54,000 वोट मिले थे, लगभग 22% वोट। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी फिलहाल भारी होती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी से। जैतपुर विधानसभा सीट की बात करें तो बाराबंकी के जैतपुर से बीजेपी के विधायक उपेंद्र रावत सांसद बन गए हैं। वो बाराबंकी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जैतपुर विधानसभा सीट के लिए 2017 नतीजों की बात की जाए तो यहाँ से उपेंद्र रावत 1,11,000 वोट पाकर जीते थे। इस सीट पर कांग्रेस के तनुज पुनिया 81,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे और उन्हें 32% वोट मिले। वहीं बीएसपी की उम्मीदवार कुमारी मीता गौतम को 48,095 वोट मिले थे, लगभग उन्हें 19% वोट हासिल हुआ था, जो कि तीसरे नंबर पर थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन की थी, यहाँ पर स्थिति उनकी मजबूत थी। मानिकपुर विधानसभा सीट की बात करें तो चित्रकूट के मानिकपुर से बीजेपी विधायक आर.के. पटेल लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। उन्हें बांदा लोकसभा सीट से जीत मिली है, लिहाजा अब 6 महीने के अंदर इस सीट पर विधानसभा चुनाव होना है। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे की नजर डालें तो आर.के. पटेल लगभग 84,000 वोट पाकर विजयी थे। यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट संपत पाल को लगभग 40,524 वोट मिला था और 21% वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर थे। जबकि बीएसपी कैंडिडेट चंद्रभान सिंह पटेल 32,498 वोट लाकर तीसरे नंबर पर थे और उन्हें 17% वोट मिला था। अब बात करते हैं बहराइच की बलहा विधानसभा सीट। बहराइच की बलहा विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी विधायक अक्षय वारलाल गौड़ लोकसभा का चुनाव जीत। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट रहे अक्षय लाल को लगभग 1,04,000 वोट मिले थे। यहाँ से बीएसपी उम्मीदवार किरण भारती दूसरे नंबर पर लगभग 57,000 वोट मिले। उनके मिले मतों का लगभग 28%। तीसरे नंबर पर रहे एसपी कैंडिडेट वंशीधर बौद्ध, उन्हें 29,000 वोट मिले थे, जो कि 14% वोट था। अब बात करते हैं हम गंगोह विधानसभा सीट की। कैराना की गंगोह विधानसभा सीट सबसे चर्चित मानी जाती है। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी लोकसभा चुनाव यहाँ से सांसद बन गए हैं। कैराना लोकसभा से यहाँ जीत मिली है। गंगोह सीट दलित और मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी को यहाँ पर लगभग 99,000 लगभग 1 लाख वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर है कांग्रेस के नौमान मसूद को लगभग 61,000 वोट मिले।
उनके वोटों का परसेंट लगभग 23 रहा। इस सीट पर एसपी और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर रही। यहाँ से एसपी कैंडिडेट थे इंदर सैनी, उन्हें 47,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें मिले वोटों का परसेंट लगभग 18 था, जबकि बीएसपी कैंडिडेट महिपाल सिंह माजारा को 44,000 वोट मिले। उन्हें लगभग 17% वोट और वो चौथे नंबर पर थे। अलीगढ़ जिले के इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजवीर वाल्मीकि इस बार सांसद बन गए हैं। उन्होंने हाथरस लोकसभा सीट से जीत मिली हुई है। अलीगढ़ की बात करें इलगास के से तो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इलगास सीट से राजवीर को लगभग 1,28,000 वोट मिले थे। बीएसपी कैंडिडेट राजेंद्र कुमार को लगभग 53,000 लगभग 22% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के सुलेखा सिंह 28,141 वोट मिला था और वो तीसरे नंबर पर थी। उन्होंने 12% वोट हासिल किया था। कांग्रेस कैंडिडेट गुरविंदर सिंह लगभग 20,000 वोट पर ही सिमट गए थे। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट, यूपी की प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। अब इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डालें तो संगम लाल गुप्ता को लगभग 80,828 वोट मिले थे। यहाँ से एसपी कैंडिडेट रहे नगेंद्र सिंह को लगभग 46,000 वोट मिले। उन्हें कुल वोटों का लगभग 25%। तो वहीं दूसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के अशोक त्रिपाठी, जिन्हें 41,750 वोट मिले थे। त्रिपाठी को लगभग 22% वोट मिला था। अब बात करते हैं रामपुर सीट की। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक और सपा के सीनियर नेता आजम खान इस लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन गए हैं। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मुकाबले में बीजेपी की जया प्रदा को हराया है। रामपुर एक मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है। 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी आजम खान को 1,21,000 वोट मिले थे। इस सीट पर बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना 25% वोट मिला था। तो वहीं बीएसपी के तनवीर अहमद खान को 25% वोट उनको भी मिला था। 54,000 वोट मिला था, बीजेपी को 55,000। तो हम कह सकते हैं कि रामपुर विधानसभा सीट ये तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में इस बार भी जाने वाली उपचुनाव में। जलालपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रितेश पांडे लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। उन्हें अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से जीत मिली है। अभी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक बीएसपी के रितेश पांडे को 2017 के विधानसभा चुनाव में 90,309 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के डॉक्टर राजेश सिंह को लगभग 32% 77,000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के शंखलाल माझी लगभग 34% वोट मिले थे और 58,000 वोट उनको मिले थे। फिलहाल दोस्तों अगर 11 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटों की बात करें तो इनमें से लगभग 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, एक पर समाजवादी पार्टी तो एक पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन माना जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है वहां पर भी बीएसपी इस बार भी जीतने वाली है और जो रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां पर भी समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन और 9 सीटों पर अब लड़ाई है। उस 9 सीटों पर देखने की बात होती है कि समाजवादी पार्टी का झंडा गड़ता है या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर बीजेपी फिर से 9 की 9 सीटें ले जाती है। यहाँ का जो समीकरण वहाँ का कहता है, जिस तरीके से हवा 2017 में चली थी और 2019 में भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हवा चली थी या फिर ईवीएम जिस तरीके से काम हुआ था, इस बार भी देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाई हुई है और अखिलेश यादव जिस तरीके से प्लान बनाने में जुटे हैं, कहीं न कहीं देखने की बात होती है कि कुछ न कुछ ज़्यादा सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जहाँ पर नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यही 11 सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
जाते